इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये वीडियो पूरी डिटेल होने वाली है। आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे पहले वो है प्रीफिक्स और सेकंड हम सफिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, प्रीफिक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, प्री प्लस फिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स। तो ये दो वर्ड हैं, प्रीफिक्स, प्री और फिक्स, जिससे एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है। तो इसी क्रिएशन को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे समझते हैं, जब दो वर्ड मतलब दो मीनिंगफुल वर्ड आपस में जुड़ते हैं और एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। देखो, जब लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ड कहते हैं। ठीक है, जब भी लेटर का वर्ड आपको दिखे तो मतलब एक वर्ड की बात यहाँ हो रही है। सो जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ लेटर होते हैं, यानी लेटर्स के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे लेटर एक वर्ड के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो जब वो लेटर्स के ग्रुप दूसरे वर्ड से जुड़ते हैं, जैसे कि ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, तो ये दोनों जब जुड़ रहे हैं तो एक क्या बना रहे हैं? एक नया वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे ये बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? न्यू वर्ड हम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू वर्ड हम इसे कहते हैं। अब मैं बता दूँ कि ये जो दो आपको डिजिट दी गई हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इसको हम मिस से प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, और इसका बिहेव से बिहेव। मिस हम किसी कहते हैं ना, मैरिड वुमेन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मिस को, और बिहेव मतलब व्यवहार। ठीक है, और जब इन दोनों अलग अलग वर्ड को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मिसबिहेव, यानी बुरा व्यवहार। यानी दो अलग वर्ड के जुड़ने से एक नया वर्ड तो क्रिएट हुआ पर उसका मीनिंग भी अलग हो गया, है ना। यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग अपनी जगह अलग अलग था, पर जब ये जुड़ गए, है ना, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो गया और एक नया वर्ड भी क्रिएट हो गया। तो इसको ही हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड को जोड़ सकते हो, 3 नहीं, सिर्फ 2 वर्ड जोड़ सकते हो आप। ठीक है, आप सिर्फ 2 वर्ड के ही मिश्रण से एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हो। पर अगर आप कुछ लेटर्स ले रहे हैं, जैसे M प्लस T प्लस ऐसे करके कुछ आप ले रहे हैं, तो वो प्रीफिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे आपने लिखा पोटैटो, तो P प्लस A प्लस TO, तो अगर आप लिख रहे हैं पोटैटो तो वहाँ पर तो वो प्रीफिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, जो प्रीफिक्स होते हैं बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से बनते हैं। ठीक है, जब हम एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं तो न्यू वर्ड क्रिएट करने के लिए मैक्सिमम 2 नंबर चाहिए होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 नंबर हमें चाहिए होते हैं, उससे ना तो कम हम नंबर लेंगे ना उससे ज़्यादा। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी ले लूँ, जैसे मिस हमने ले रखा है, गलत हो गया, 1 मिनट, मिस हमने ले रखा है प्लस हमने बिहेव भी ले रखा है। अगर मैं इसमें कुछ और वर्ड भी ऐड कर दूँ, जैसे हमने मान लिया गुड। ठीक है, अगर मान लिया हमने गुड लिख दिया तो क्या एक वर्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे 2 वर्ड लेते हैं, है ना, या फिर ये 2 वर्ड लेते हैं, तभी तो हम एक नया वर्ड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सिर्फ हमें 2 वर्ड चाहिए होते हैं जिससे हम एक नए वर्ड का क्रिएशन कर सकें। ठीक है, अगर आप बहुत सारे वर्ड अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, जैसे ग्रुप है तो G,
जैसे आपने ले लिया ये वर्ड, तो आप सिर्फ इससे एक ही वर्ड क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है ना, ऐसा कोई पैटर्न आपको कहीं दिखता है और पूछा है कि ये कौन सा सिचुएशन है, तो वो प्रीफिक्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट में 2 वर्ड हैं, 2 वर्ड हों, ठीक है, और जिससे एक न्यू वर्ड क्रिएट होता हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है आपको, रूट वर्ड। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है, एक स्टेम, मतलब रूट वर्ड इज़ अ मेन पार्ट। ये एक मेन पार्ट का काम करता है जो एक न्यू वर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम यहाँ बिहेव नहीं लिखेंगे तो ये कोई वर्ड नहीं बनेगा, नहीं बना पाएगा। क्या मिस अकेला एक वर्ड बना लेगा? नहीं बनाएगा, इसलिए हमने बिहेव लगाया है, और बिहेव क्या कहलाएगा? रूट वर्ड कहलाएगा। तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो भी नंबर होगा प्रीफिक्स के लिए, प्रीफिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? रूट वर्ड कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हम प्रीफिक्स रखते हैं। प्रीफिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे प्रीफिक्स रखते हैं, सेकंड पोजीशन पे हम रूट वर्ड रखते हैं। इक्वल के बाद जो थर्ड पोजीशन आएगी वो होगी न्यू वर्ड की। ठीक है, आप इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। जैसे मिसबिहेव हो गया, यूनिवर्स क्या बन जाएगा? मिस यूनिवर्स, है ना भाई। तो जब हमने मिस और यूनिवर्स को ऐड कर दिया क्या बन जाएगा? मिस यूनिवर्स। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा मिस यूनिवर्स के बारे में, और न्यूज़ में भी आपने बहुत देखा होगा। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड लिख दें बन जाएगा मिस वर्ल्ड, है ना। अब वहीं आप और भी कुछ ले सकते हैं। मैं एक अलग प्रीफिक्स से आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमने लिख दिया, एक मिनट, अन लिख के हमने लिख दिया हैप्पी, तो क्या बन जाएगा बच्चों? अनहैप्पी। अगर हमने अन लिख दिया हमने एबल, क्या बन जाएगा? अनएबल। ठीक है, अगर हमने लिख दिया अन लिख के हमने नोन लिख दिया, क्या बन जाएगा? अननोन। ठीक है, तो मतलब ये सब क्या है? प्रीफिक्स हैं, ये सब रूट वर्ड है, और इक्वल के बाद ये सब क्या है? न्यू वर्ड है। समझ आ गया? तो अब हम बात करते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होते हैं? चलो बच्चों देखते हैं, उससे पहले हम एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक डायग्राम देखेंगे, तो ये है वो डायग्राम। जब आप प्रीफिक्स की बात करते हैं तो पहली पोजीशन में प्रीफिक्स आ जाता है और दूसरी पोजीशन पे रूट वर्ड आ जाता है, यही बताया था मैंने। पर जब हम सफिक्स के बारे में बात करते हैं तो पहली पोजीशन पे रूट वर्ड आ जाता है और दूसरी पोजीशन पे सफिक्स आ जाता है। ठीक है, तो जब भी हम रूट वर्ड मतलब सफिक्स की बात करते हैं तो पहले रूट वर्ड आएगा, फिर सफिक्स आएगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने लिख दिया काइंड, लिख दिया और प्लस कर दिया नेस, क्या बन जाएगा? काइंडनेस। तो काइंडनेस में क्या है? रूट वर्ड, और नेस क्या है? सफिक्स। जैसे हमने प्रीफिक्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, क्या थे प्रीफिक्स के एग्जांपल्स? जैसे अन में हमने प्लस कर दिया हैप्पी, क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। यही बताया था आपको। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स लिख के आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जब भी हम प्रीफिक्स पढ़ते हैं तो पहली पोजीशन पे क्या आता है? पहले पोजीशन पे प्रीफिक्स आएगा, दूसरी पोजीशन पे रूट वर्ड आएगा। और जब हम सफिक्स पढ़ेंगे तब पहली पोजीशन पे रूट वर्ड आएगा और दूसरी पोजीशन पे सफिक्स आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपको आसानी हो जाए सफिक्स को समझने में और प्रीफिक्स को समझने में, कि आप कंफ्यूज ना हो कि सफिक्स में रूट वर्ड का
कौन सा है और प्रीफिक्स में रूट वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो चलिए सफिक्स पढ़ते हैं। बच्चों सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो होते हैं जिसके एंड में, मतलब रूट वर्ड के एंड में क्या आते हैं? सफिक्स वर्ड आते हैं। अभी चार्ट में आपको बताया था जब हम चार्ट पढ़ रहे थे कि सफिक्स हमेशा रूट वर्ड के एंड में आते हैं, ठीक है। मतलब रूट वर्ड के बाद पहले एक रूट वर्ड होगा और उसके बाद क्या होगा? सफिक्स वर्ड होगा, ठीक है। तो उसे ही हम सफिक्स कहते हैं। तो चलो मैं दिखा देती हूँ कुछ एग्जांपल्स आपको इसके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सफिक्स क्या होते हैं। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गिवन है। प्रीफिक्स के पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो प्रीफिक्स में हम कुछ न्यू वर्ड बनाने के लिए वर्ड को ऐड करते हैं। तो वो वर्ड क्या है? जैसे डिस, री, यूएन, मतलब अन हम इसे कहेंगे, मिस, इन, एम एंड इल, ठीक है। ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नॉट, नॉट और एन, ठीक है। को, डी, सुपर, एंटी, ऑटो, ओवर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीफिक्स हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं। तो हम जब वर्ड की स्टार्टिंग करते हैं तो उनके आगे ये होता है, जैसे डिसमिस, है ना, रिगेन, रिड्यूस, अनहैप्पी, अननोन, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिसबिहेव, है ना, कोऑपरेट, कोडिंग, है ना, डिस्ट्रॉय, सुपर, सुपरस्टार, सुपर हीरो, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ऑटो ड्राइवर, ऑटोमेटिक, ऑटो कोई भी मूवी हो सकती है, ठीक है। इतना अब सफिक्स के बारे में बता दीजिए। जैसे फुल, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जो माइनस के साइन दिए गए, कुछ माइनस के साइन जैसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर जूम इन करके दिखाती हूँ। तो ये जो माइनस के साइन नहीं है बच्चों, ये क्या होते हैं? ये बताया है कि इसके आगे लिखा जाएगा वर्ड, और सफिक्स में क्या होगा? ये वर्ड पीछे होगा, साइन पहले होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, कुछ भी एक रूट वर्ड दिया हुआ होता है, इसलिए ऐसा यहाँ पे इसने डिफरेंस दिया है, ठीक है। और देखो सफिक्स क्या होता है? जिसमें फुल, लेस, मेंट, नेस, लाई, एशन, अस, ऐसा वर्ड आते हैं। जैसे हैप्पीफुल लिख सकते हैं, जैसे मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या, मूव क्या हो गया? मूव हो गया रूट वर्ड, और मेंट सफिक्स। हैप्पीनेस, तो हैप्पी में, अब क्योंकि इसमें तो हैप्पी प्लस नेस तो क्या जाएगा? हैप्पी। बच्चों यहाँ पे ना हैप्पी अलग तरीके से आएगा, हैप्पीनेस इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेजीली, स्टेशन, है ना। तो ऐसे सब वर्ड जो क्या हैं, क्या हो जाएंगे? सफिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सफिक्स वो वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड के बाद में आते हैं, और इसमें भी, ठीक है बच्चों, इसमें भी दो ही वर्ड ऐड होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको प्रीफिक्स में सिर्फ दो वर्ड ऐड हो सकते हैं। अगर इसमें लेटर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स अगर ऐड हो रहे हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स ऐड हो रहे हैं तो वो ना तो प्रीफिक्स कहलाएगा, ना ही वो सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। वो कोई और एक प्रोसेस दिखाएगा एडिंग का, एडिंग लेटर, ठीक है, वो ऐसे होगा कुछ। पर जब भी हम प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ दो ऐसे मीनिंगफुल वर्ड ऐड होते हैं जिसको इक्वल के बाद एक नया मीन बन जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स का सेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो बस सफिक्स में बस बच्चों इतना ही होता है कि इसमें भी दो वर्ड आते हैं, कुछ सिमिलरिटीज इसमें बता देती हूँ मैं। जैसे प्रीफिक्स में दो वर्ड आते हैं, इसमें भी दो वर्ड आते हैं। इसमें रूट वर्ड होता है, इसमें भी रूट वर्ड होता है, पर डिफरेंस क्या है कि प्रीफिक्स में रूट वर्ड सेकंड पोजीशन पे होता है, पर सफिक्स में रूट पोजीशन फर्स्ट पे होती है, ठीक है। बस इसमें यही दो ही डिफरेंस होते हैं
कि इसे प्रीफिक्स कहा जाता है और इसे सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज का ये सेशन यही खत्म होता है। बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक।